दोस्तों नमस्कार। मिशन सरकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन का ये मॉक टेस्ट है जिसके अंदर राजस्थान एसआई के पूरे हिंदी के 100 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, सोल्व करवाऊंगा और साथ में डिटेल भी बताऊंगा। हो सके तो एक पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना जिस पे आप पूरी डिटेल अच्छे से लिख सको, क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ इनमें पूरे में एक ही टॉपिक कवर होगा, जिसमें आपको संधि का टॉपिक आपको मैं आज कवर करवाऊंगा। ठीक है। संधि के टॉपिक में आपको ये मान लो कि आज जो आपने कर लिया उसके बाद आपको 1% भी किसी भी बुक से पढ़ने की या कुछ भी करने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है दोस्त। ठीक है। तो आज पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ में नोट भी करते चलिएगा। संधि का जो टॉपिक है यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये कंप्लीट संधि रहेगी, जिसमें आपको तीनों प्रकार की संधियाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों प्रकार की संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग 30 सवाल आपके स्वर संधि के रहेंगे। उसके बाद आपको व्यंजन संधि भी कंप्लीट करवाई जाएगी और उसके बाद आपको विसर्ग संधि। ये मेरा बनाया हुआ मॉक टेस्ट नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये क्वालिटी एजुकेशन का जो मॉक टेस्ट चल रहा है उसी का पहला मॉक टेस्ट है। ठीक है। मॉक नंबर 1 आपको जितने हो सकेंगे मैं एग्जाम से पहले करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश यही करेंगे कि रोजाना एक मॉक टेस्ट आपको करवा दिया जाए। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि सबको पता है दोस्तों, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली आप लिख सकते हैं दीर्घ संधि। ठीक है। दूसरी दोस्तों गुण संधि। तीसरी आ गई आपकी यण संधि। ठीक है। चौथी आपको पता है वृद्धि संधि। और पांचवी क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है। इन पांचों को अगर काउंट करें तो ये आती है स्वर संधि के अंदर। ठीक है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये आपका पहला आंसर हो गया। अगला है रविंद्र का उचित संधि विच्छेद होगा। अब आप में से बहुत सारे कभी या तो इसको टिक कर देंगे या इसको टिक कर देंगे या इसको। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि रवि के अंदर जो वी होता है वो छोटा होता है। ठीक है। रवि के अंदर जो वी होता है वो छोटी मात्रा होती है ई की। प्लस जो इंद्र है, इंद्र कौन सा आएगा? ये आएगा या ये वाला आएगा? कौन सा ई आएगा? इसमें आपको कंफर्मेशन मैं देता हूं कि आपको अगर इंद्र नाम से कोई भी वर्ड मिलता है तो उसके अंदर आप ई कौन सा यूज करोगे? तो ई आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है। ई आपको ये वाला यूज करना है, इंद्र। नोट कर लीजिएगा, रवि प्लस इंद्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपको श्रद्धा प्लस अवनत। ठीक है। श्रद्धावनत यानी श्रद्धा प्लस अवनत। प्रार्थी प्र प्लस अर्थी। ठीक है। प्र प्लस अर्थी। ठीक है। वीक्षक, वीक्षण, छोटा वी प्लस ईक्षण। ईक्षण में ई बड़ा आएगा। ठीक है। ईक्षक, ईक्षण, ईक्षा, इसमें ई बड़ा होता है। अनुत्तर, अनु प्लस उत्तर। ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है? या तो ऊ और ऊ मिल रहा है तो बड़ा ऊ बन रहा है। ठीक है। ई और ई मिलके बड़ी ई बना रहा है। यहाँ पे देखो ए और ए मिलकर बड़ा आ यानी कि आ बना रहा है यहाँ पे। तो सभी ऋस्व स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बना रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द गुण संधि के उदाहरण हैं? अब देखो आप यहाँ पे गुण संधि में हमेशा ए की मात्रा बनती है या फिर ओ की मात्रा बनती है। या तो ए की मात्रा बनेगी या ओ की। ये ए की मात्रा, ये ओ की। ठीक है। अब देखते हैं आप नवोढ़ा। ठीक है। नव प्लस ऊढ़ा। अगर यहाँ डबल मात्रा होती तो ये क्या बन जाता? नवौढ़ा। तो आप वृद्धि संधि बोल सकते हैं इसको। ठीक है। नव प्लस ऊढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक अपवाद है ये। नव प्लस ऊ तो बड़ा है ऊढ़ा के अंदर, तो बनना क्या चाहिए? बड़ा वाला औ। सुधा प्लस इंदु, सुधेंदु। सुधा प्लस इंदु। तो यहाँ पे सिंगल मात्रा है, इसका मतलब ये तो गुण संधि में जाएगा। तो हम हमेशा जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग संधि पहचानते हैं।
ठीक है, ये भी गुण संधि का हो गया और ये भी गुण संधि का हो गया, तो ये अपना पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, महा प्लस उदय महोदय, ये तो गुण का है, लेकिन भानु प्लस उदय ये क्या हो गया अपना दीर्घ संधि का, ये क्या है दीर्घ है, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला सही है। अपने को दोनों ही चेक करने हैं, दोनों गुण के होने चाहिए। स्व प्लस ऐच्छिक, डबल मात्रा आ गई, डबल मात्रा जहां आ गई वहां अपने वृद्धि वाली संधि हो जाएगी। मल्ल प्लस उत्सर्ग, ये अपना गुण है, ये वृद्धि है, तो ये भी कैंसिल हो गया। परम प्लस औदार्य, डबल मात्रा आ गई, डबल मात्रा आ गई, वृद्धि में चला जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, तो अपना ये भी नहीं होगा। देव प्लस ऋचा, ये हो जाएगा गुण में, लेकिन ये अपने को एक ही मिला है, दोनों चाहिए थे, दोनों इसमें आ रहे हैं, ये सही हो जाएगा। अगला है श्रवण शब्द का सही संधि विच्छेद है, ज्यादातर श्रेय प्लस वर्ण कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। श्रेय प्लस अन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं लग रहा। श्रेय प्लस अन, ये भी कोई मतलब नहीं लग रहा। श्रो प्लस अन, ध्यान रखिएगा ओ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ रहा है, आ रहा है, तो वो जाके अव बन सकता है, अव बन सकता है या फिर आव बन सकता है। यदि अव बन रहा है या आव बन रहा है तो वो कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि, ठीक है। तो श्रवण शब्द कैसे बनेगा, श्रो प्लस अन, ठीक है। श्रो ओ से ओ प्लस है क्या बन गया अव, तो श्रेय तो पहले से था, अव इसमें जुड़ेगा तो श्रेय व और न से बन जाएगा न, ठीक है। तो श्रो प्लस अन, इसमें क्या है अपने को दो संधियां मिल रही हैं, एक तो स्वर संधि का भी उदाहरण है, इसमें स्वरों का भी मेल हो रहा है, साथ में न का न बन रहा है, तो इसमें व्यंजन संधि भी काम कर रही है, दोनों संधियां इसमें। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है, तो यण संधि कौन से में होगी, यण संधि वही होगी जहां पे आपको यह बना हुआ मिले, ठीक है। अब पय पय तो पहले से ही एक शब्द है, ठीक है, पयोद में पय तो पहले से ही एक शब्द है, पय में विसर्ग जोड़ो पय प्लस द, ये तो पयोद अलग हो गया इसका तो, ठीक है। अगला आपको यण संधि ढूंढनी है, तो जहां पे यह बना हो, तो देवी प्लस अर्पण, यहां पे देवी था, प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण से क्या बनेगा अपना देव्यर्पण, ठीक है। देवी प्लस अर्पण से देवी, ये देवी में वी बड़ा आएगा, प्लस अर्पण देवी, ई प्लस ए, ई प्लस ए इक्वल्स टू ये बन सकता है इससे, तो जहां पर ये बन जाता है वहां यण संधि होती है, यही अपना यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। रति प्लस रतिर्मुख, तो रति, रति का मतलब क्या होता है, चंद्रमा की जो पत्नी है, रति पति चंद्रमा को बोलते हैं, ठीक है। पयोद, पय में विसर्ग संधि है, इसमें 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 भी विसर्ग संधि है, रति प्लस मुख, ठीक है। इसमें है राम विसर्ग प्लस टीकते, ये हो जाएगा, ये विसर्ग हटेगा, यहाँ रे लग जाएगा सब में, रामस टीकते, तो यहाँ सह लग जाएगा, क्योंकि विसर्ग हटेगा तो अंत में अगर ट है तो सह लग जाता है, विसर्ग हटेगा अगर मैं है तो ये ऊपर रह चला जाएगा। ये आपको विसर्ग संधि के उदाहरणों में आपको पूरा बताऊंगा। अभी इसका थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं थिकनेस, हाँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर, अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, इसका होगा अंत्य प्लस अक्षरी। अब जब आपको पता है यहाँ पे ए है और यहाँ पे ही ए निकल रहा है लास्ट में, ए प्लस ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आ, ठीक है, ए प्लस ए इक्वल्स टू आ होना चाहिए, तो आ बन गया यहाँ पे अंत्याक्षरी, तो ए प्लस ए इक्वल्स टू आ, ये कौन से संधि के अंदर फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला अपना अपना होगा कौन सा, दीर्घ संधि का, तो दीर्घ संधि यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे। अगला 8वां प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर शब्द का उचित संधि विच्छेद है, तो वही बात है, ऊर्ध्व एक शब्द है, ऊर्ध्व प्लस अधर, ये भी एक दीर्घ संधि का ही उदाहरण है,
ठीक है, तो ए प्लस ए इक्वल्स टू आ, उर्दू अदर, उर्दू कहाँ है, ये रहा, अदर कहाँ है, ये रहा, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें आदर है ये भी गलत है, ये अदर है ये भी गलत है, और ये अदिर है ये भी गलत है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 9वां प्रश्न देखिए। 9वें में आपको अयादी स्वर संधि में ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, तो मैंने अभी आपको बताया था, यदि ए के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ए। यदि इस ए के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है तो क्या होगा, आय बनेगा। यदि ओ के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा, अव बनेगा। यदि औ के बाद यानी कि ओ के ऊपर डबल मात्रा, ठीक है, तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। अब इसने पूछा क्या है, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा सर। औ कहाँ है, औ ये रहा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके पास आते हैं, पूरा मैं एकदम फॉर्मूला सहित बता रहा हूं ताकि आपको एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए। वध्वागमन तथा पात्रंश शब्द में किस संधि के उदाहरण हैं। देखिए वध्वा, अगर इसको अलग अलग करें तो वध्वा प्लस गमन तो कर नहीं सकते, तो इसको होगा वधु। अब ध्यान रखिएगा, वधु और विधु दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ये आपको शब्द जो युग्म होते हैं वहां भी काम आएगा। एक होता है विधु, विधु में मात्रा जो है वो छोटी होती है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है वधु, तो ये ध्यान रखिएगा, विधु वाला अलग है। वधु प्लस आगमन, ये हो गया वध, ध आधा हो जाएगा, ध उ प्लस आ इक्वल्स टू वा बन जाएगा, वधवा गमन। ये कौन सी संधि है, इसका रूल देखो, उ या उ, छोटा उ या बड़ा उ, इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, ए या आ जाए, कुछ भी असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, वह बन जाता है, ठीक है, वह बन जाता है। यदि री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, रे बन जाता है। इसी प्रकार ई या ई या ई के बाद असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, यह बनेगा, ठीक है, आधा यह बनता है इसमें देखिएगा। अब इसमें वह बना, यह बना या रे बना, कोई भी चीज बनी हो, यहाँ पे क्या बना देखो, पात्र, पात्र कौन सा, पात है, फिर नीचे रे लगाओ, इसे पात्री प्लस अंश आ गया ना, री के बाद में ये री है, री के बाद ए समान स्वर आ गया, तो अपना पात्रंश बन गया, रे बन गया यहाँ पे आधा, ठीक है। पात्र प्लस अंश पात्रंश, ये बन गया। वधु प्लस आगमन वध्वागमन, तो ये कौन सा, ये बन गया ना, तो ये से यण संधि हो गया। ये यण संधि के उदाहरण है सारे नियम, ठीक है। अगला 11वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि या तो अय बने या आय बने, अव बने या आव बने, यही तो अयादि संधि है। या फिर अर बने, री से होता है अर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि संधि का उदाहरण है, क्या मुरारी में बन रहा है मुर प्लस अरी, ये तो अपना दीर्घ संधि का उदाहरण है। गायक, गायक में बनेगा गई प्लस अक, ए की मात्रा प्लस असमान स्वर आ गया तो क्या बनेगा, ए की मात्रा प्लस असमान स्वर, ये बड़ा वाला ए है तो इसका मतलब आय, छोटा वाला होता तो ए बनता, ए या आय बन गया। यहाँ पे देखो आय की एक फीलिंग आती है, यहाँ पे गाय से आय की फीलिंग आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे ए की फीलिंग आ रही है, तो ए की फीलिंग तो क्या आती है गुण संधि में, या गुण संधि है, मानव प्लस इतर गुण संधि है। अभ्यर्थी यह बन गया यहाँ पे, तो ये यण संधि है, यण संधि है यहाँ पे, तो यही बचा एक जहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा अयादि संधि का। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बता रहा हूँ, जहाँ पे इस तरह का एक ही मात्रा दिख जाए तो समझना वहां पे लगभग लगभग आपको क्या मिलेगा, गुण संधि की संभावना ही मिलेगी।
ठीक है। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का मैंने क्या बताया था, या तो डबल मात्रा दिख जाए कहीं पे, वो देखो सबसे पहले तो क्या किस में है डबल मात्रा, यथोचित में है सर, यही राइट आंसर है। लगभग लगभग आपको यही राइट आंसर मिलेगा। अब कैसे है, यथा प्लस औचित्य, ठीक है। अब यहाँ पे ए या आ निकल रहा है, ठीक है, ए या आ निकल रहा है तो ए निकल, आपने पास आ निकला है, प्लस ओ या ओ मिल जाए, ओ या बड़ा वाला ओ मिल जाए तो भी क्या बनेगा, बड़ा वाला ओ ही बनेगा। यही रूल है क्या है, वृद्धि संधि का, ठीक है। बड़ी वाली मात्रा निकल जाए जहां से छोटी वाली से, उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। इसमें अतिशय प्लस उक्ति, ये तो गुण संधि का ऑप्शन हो गया, गुण का हो गया। सिंगल मात्रा देखिए अपन ने गुण लगा दी। चमू प्लस ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, ये तो कौन सा हो गया, दीर्घ संधि का, चमू प्लस ऊर्जा दीर्घ संधि। ऊपरी प्लस उक्त, ये बन गया ऊपरी प्लस उक्त, ये क्या बन गया, उपर्युक्त, यह बन गया। तो ये अपना क्या हो गया, यण संधि का उदाहरण हो गया, यण संधि का उदाहरण हो गया। ये थोड़ा मैं गिल पिल करके लिख रहा हूं, लेकिन आपको एक अच्छे से नोट्स बनाने हैं इसके, ताकि आपको जो है इस एग्जाम में, पीएसआई के एग्जाम में आपको कहीं भी धोखा ना खाएं आप। और ये जो मॉक टेस्ट है वो काम आएंगे आपको कहाँ पे, एलडीसी के एग्जाम में भी, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्द का उचित संधि विच्छेद है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ और जूम हो जाए तो, हाँ। निम्नलिखित शब्द का उचित संधि विच्छेद है, देखियो वाणियोचित, वाणियोचित्त का उदाहरण इसने संधि विच्छेद पूछा है, तो ये वाला अपना गलत है। उचित संधि विच्छेद पूछा है, ये तो गलत है। न प्लस इति नेति, ए प्लस ई या ई, ए बन जाता है, नेति बिल्कुल सही है। यह अपना गुण संधि का उदाहरण है। महर्ण, महर्ण, महा प्लस अर्ण, ये तो अपना गलत हो गया, क्योंकि महा प्लस ऋण होना चाहिए था। तो ए या आ के प्लस में री आ जाए तो अर बन जाता है, ठीक है, महर्ण। इस प्रकार ममेतर, मम प्लस इतर होना चाहिए था, यहाँ पे एतर गलत है, इतर होना चाहिए था, तब जाके होता है ये ममेतर, ठीक है। ये भी गलत, तो ये भी गलत। सही कौन सा है, उचित पूछा है ना, तो नेति एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या होगा, वाणी प्लस उचित, वह वाणी, शुद्ध शब्द शुद्धि में भी ये ध्यान रखना, णी के अंदर बड़ा णी आता है वाणी में, प्लस औचित्य, ठीक है। अगला चलते हैं अपने, विश्वेक शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है। विश्व प्लस एक के, विश्व है, विश्व में क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, प्लस एक के, एक के से क्या, ए छोटा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, इसका मतलब हो जाएगा विश्वेक। ये कौन सी संधि होती है, ए प्लस ए इक्वल टू बड़ा वाला ए, बड़ा वाला मतलब बड़ा यानी वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो रही है, छोटे से बड़ा हो रहा है तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि संधि हो गई आपकी। कारागार, इसमें कई लोग फंसते हैं, कार प्लस आगार कर देते हैं और यही गलत हो जाता है आपका। अगार भी नहीं होता है, अगार कोई शब्द नहीं है। आगार मतलब जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है, तो अगार तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये तो दोनों गलत हो गए। कार भी कोई वो नहीं होता, कारा प्लस आगार, ठीक है, कारा प्लस आगार, ये आपका करेक्ट होगा। कारा मतलब सलाखे। मत्योदार्य, मत्योदार्य का किस प्रकार लिखेंगे, मति प्लस औदार्य, ठीक है। डबल मात्रा पहले भी थी अब भी है, अपने को कुछ नया नहीं मिला। मति प्लस ई प्लस ओ, ई के बाद असमान स्वर आ गया, यह बन गया। यह बनते ही आपको क्या ध्यान रखना है, यण संधि है, ठीक है। मति प्लस औदार्य, मत्योदार्य मतलब यण संधि है। आधार आधे, आधार प्लस आधे, आधार प्लस आधे, आधार आधे, ए प्लस आ इक्वल्स टू बड़ा वाला आ, बड़ा वाला आ बनना था, ठीक है। तो बड़ा वाला आ दीर्घ स्वर्ग में बनता है, दीर्घ स्वर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि। अंधानुकरण, इसके अंदर अंधा प्लस अनुकरण नहीं, अंधा अनुकरण, ये तो सीधा सीधा ही हो गया,
संधि कहाँ बनी फिर इसमें? अंधा प्लस नुकरण, ये कोई शब्द नहीं होता नुकरण। अंध प्लस अनुकरण, हाँ ये सही बनता है, ए प्लस ए इक्वल्स टू बड़ा आ, अंध प्लस अनुकरण, ये बिल्कुल करेक्ट सही है। अंधा प्लस अनुकरण, अनुकरण कोई शब्द नहीं होता, अनुकरण कोई शब्द नहीं होता। ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। हिंदीतर, हितेच्छा, पदार्थ, भूर्ध। हिंदीतर, हिंदी को हिंदी लिख सकते हैं प्लस इतर, ई प्लस ई, बड़ा ई बन गया यहाँ पे। पद प्लस अर्थ, दोनों में ए है, बड़ा आ बन गया, ठीक है। हितेच्छा, देखो ए की मात्रा आ गई, यहां तो आपने को कोई बड़ी चीज मिली नहीं। भू प्लस ऊर्ध, भू प्लस ऊर्ध, सॉरी यहाँ पे ये दया आएगा, ऊर्ध भूर्ध, तो ऊ प्लस ऊ इक्वल्स टू बड़ा वाला ऊ बन रहा है, तो ये भी अपना दीर्घ संधि है, ये भी दीर्घ संधि है, ये भी दीर्घ संधि है। तो बचा कौन सा? ये अपना गुण संधि है, ठीक है। हित प्लस इच्छा, ये क्या हो जाएगा? हितेच्छा, गुण संधि का उदाहरण है। तो अपने को पूछा क्या था? दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि ये वाला। 20वां शब्द है पुरुषोचित शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है? पुरुषोचित शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है? पुरुष प्लस उचित, पुरुष प्लस उचित, पुरुषोचित, तो ये किसका हो गया? एक मात्रा बन रही है, पुरुष प्लस उचित, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। यानी ए या आ में जब ऊ या बड़ा ऊ जोड़ देते हैं, जब वो ओ बन जाता है तो क्या बनता है? गुण संधि, ठीक है। तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो गया। जैसे महा प्लस ईश इक्वल्स टू महेश, एक ये भी एग्जाम्पल हो गया ना। अब अगला है स्वागत। स्वागत का कोई लोग तो ये कर देंगे स्व प्लस आगत, स्व प्लस अगत, ये भी गलत हो, अगत तो कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। स्व प्लस गत, ये तो संयोग होता है, संधि नहीं होती, ठीक है। स्व प्लस आगत या सु प्लस आगत, एक देखिए, सु मतलब अच्छा, आगत मतलब आया हुआ, ठीक है, अच्छा आगमन किसी का। स्व प्लस यानी अपना, स्व तो अपना होता है स्वयं का, आगत स्वयं का क्या, आगत दूसरे का आगत तो अच्छा होता है। तो आप ये हो गया सु प्लस आगत, ये आपका उपसर्ग भी हो गया, एक तरीके से सु उपसर्ग लग गया यहाँ पे, और ये संधि भी यहाँ पे हो गई। कौन सी संधि है अपने? सु प्लस आगत, वह बन गया ना, तो ये अपना ये व रे किस संधि में बनते हैं? यण संधि में। ये व रे किस में बनते हैं? यण संधि में, तो ये यण संधि का उदाहरण है, ये अपना करेक्ट हो गया सु प्लस आगत। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि का मतलब जहां पे या तो डबल मात्रा दिख जाए, अब डबल मात्रा कहाँ दिख रहा है? ये, इसको तोड़ो, परम प्लस ऐश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य, ए प्लस ए इक्वल्स टू बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए कहाँ है? ये है, डबल मात्रा बन रही है, तो ये अपना आंसर। गुरु प्लस उपदेश गुरुआदेश, गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश, तो वो वह बन गया, वो यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, अब इसमें देखो राम प्लस अयन रामायण, ये तो दीर्घ संधि बन गई, लेकिन नए का अण भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये व्यंजन संधि के उदाहरण में भी आएगा, ठीक है। नायक, नई प्लस अक, नई, नई का मतलब डबल, नई की डबल मात्रा एक ही, प्लस अक, ना आए, आय की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब ये हो गया अपने आयादी संधि, ठीक है। अगला चलिए 23वां क्वेश्चन है, मात्रा देश में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? इसकी मात्रा की, मात्रा देश का मतलब होता है, देखिए मात्र प्लस आदेश, मात्र प्लस आदेश, तो ये हो गया मात्रादेश। री प्लस ए, अर बन गया, ठीक है, मात्रा मतलब रे बन गया ना, री प्लस ए समान स्वर आ गया इक्वल टू रे बन गया, नीचे वाला आधा रे, यानी आधा रे, यहाँ पे देखिए आप मात्रादेश। इस प्रकार मत कर दीजिएगा कि मात्रा प्लस आदेश, ये गलत हो जाएगा, मातृ प्लस आदेश, मात्रादेश, ये हो गया अपना कौन सा? यण संधि। अभी आपको बताया था यह, वह और रे, ये जिसमें बने वो यण संधि है, ठीक है।
और एक संस्कृत में लिरी और से लय और बनता है, वो संस्कृत में आता, हिंदी में नहीं आता। ठीक है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि स्वर संधि अभी मैंने बताया था, जिसमें डबल मात्रा आ गई वो वृद्धि संधि में ही जाएगा, लगभग लगभग चांसेस वही होते हैं। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, महा प्लस औषध, सदा प्लस एव, जन प्लस एक के, तो ये क्या बच गया, स्त्रियादेश, ये बन गया। ये ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये यण संधि का उदाहरण है। बाकी सब वृद्धि के ही उदाहरण है, ये सब, ये भी है, ये भी है, वृद्धि के ही उदाहरण है। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा त्रयादेश। ट्रिक से थोड़ा सा करने की कोशिश करें। व्यंग्योक्ति, व्यंग्य प्लस उक्ति, अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति। अन्य में ये आ रहा है, उक्ति आ रही है, ये पहले से था। ठीक है, व्यंग्य, ये ध्यान देखिएगा, व्यंग्य पहले से यह है प्लस उक्ति, जिसमें यह बनता है उसमें तो यण हो जाता है। अन्य, अन्य में पहले से यह है प्लस उक्ति, जिसमें अगर यह बनता है उसमें तो यण होता है, लेकिन यहाँ तो यह तो पहले से है, ओ की मात्रा बन रही है। ए प्लस उ इक्वल्स टू ओ, कौन सी हो गई, गुण संधि। ठीक है, ए या आ के बाद में उ या बड़ा ऊ हो तो वो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। एक रूल और है इसका, ए या आ के बाद में ई या ई हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ये गुण संधि का है। ठीक है, धौ प्लस अक, मैंने बताया था डबल मात्रा, डबल मात्रा दे रखी है, धौ प्लस अक। अगर ये यहाँ पे होती डबल मात्रा तब तो अपन जाते वृद्धि की तरफ, लेकिन धौ प्लस अक मैंने बताया था, जब भी ओ के बाद ए आ जाएगा या ए समान स्वर आएगा जब तो औ बन जाएगा, और बड़े वाले औ के बाद आ जाएगा ए समान स्वर तो क्या बनेगा, आव। जहां पे आव की फीलिंग आ जाए, ध्याव, धावक या धावक, धे ये तो कहीं है ही नहीं तो ये तो अपना गलत हो जाएगा। ध्योग ये कहीं है ही नहीं तो ये गलत हो जाएगा। धौवक, तो मात्रा तो हटानी पड़ेगी जब आव की फीलिंग आएगी, तो ये तो गलत है। इसका मतलब ये वाला सही है। धावक, आव की फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे, धावक। ओके, इसके बाद अपना 27 नंबर क्वेश्चन है, विनायक व दायक शब्द में निम्न में से कौन सी संधि है। विनायक, आय की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, आय की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे दाए में भी, दाए में भी आय की फीलिंग आ रही है। इसका मतलब अयादि संधि है, अयादि संधि है, आपका करेक्ट है। विनय प्लस अक, ठीक है, विनय डबल मात्रा प्लस अक, ये तो हो गया विनायक का, और दई प्लस अक, दय डबल मात्रा प्लस अक, ये हो गया दायक। ठीक है, यह आपका दायक हो गया। अगला 28वां है स्वस्त्रानुमति। स्वस्त्रानुमति, देखो इसमें चार ऑप्शन दिए आपको। स्वस अनुमति, इसमें रे कहीं दिख रहा है, नहीं है, कैंसिल करो। सु प्लस अनुमति, रे नहीं दिख रहा, कैंसिल करो। इन दोनों में अस्त्रानुमति, अस्त्रानुमति कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता सर। अनुमति एक शब्द होता है, स्वस्त्र भी एक शब्द होता है। स्वस्त्र प्लस अनुमति, री से ए मिला तो रे बन गया स्वस्त्र, स्वस्त्रानुमति, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट। कैंसिल करना भी सीखो, बाकी ऑप्शन कैंसिल करना सीखो, आप सही उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये जो है मॉक टेस्ट है, क्वालिटी एजुकेशन का है, तो इसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन इसके लिए एक शर्त है दोस्तों, इस वीडियो पर जो है ना मिनिमम 50 कमेंट कर देना। ठीक है, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, 50 कमेंट आ जाए इस वीडियो पे। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे के सारे जो मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले, ताकि आप सोल्व भी कर सकें इनको अच्छे से। ठीक है, स्वाधीन प्लस और पराधीन, ये शब्दों का क्रम से सही संधि विच्छेद, तो सु प्लस स्व प्लस अधीन, यानी स्व यानी अपने, अधीन यानी अपने अधीन का मतलब होता है आजाद व्यक्ति जो खुद के ही अंडर में चलता है, दूसरों के अंडर में नहीं। पर प्लस अधीन, पराधीन यानी दूसरों के अंडर में जो हो, दूसरों के आदेश पे काम करता है, उसको कहते हैं पराधीन। तो ये अपनी संधि विच्छेद हो गई, कहाँ कहाँ पे है, स्व प्लस अधीन और पर प्लस अधीन, पराधीन। परोपकार
शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो मैं आपको करके भी बता रहा हूं एक एक चीज कि परोपकार को पर प्लस उपकार, ये कौन सी संधि का नियम है? जब एक मात्रा बन गई ए प्लस उ बनने से एक मात्रा बन गई ओ की, तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। पर प्लस उपकार ये गुण संधि है। आप चेक भी करते रहिए, अपना अपना टेस्ट लेते रहिए, क्वेश्चन देखिए, उत्तर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए, फिर देखिए मैंने क्या बताया है। सुबंत शब्द का निम्नलिखित में से उचित संधि विच्छेद है। सुबंत, अब देखिए कई लोग कर देंगे सु प्लस बंत, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन आपने स्वर संधि के कंप्लीट हो गए, अब व्यंजन संधि आ चुकी है आपकी। सुप प्लस नत, अभी नत तो कोई शब्द ही नहीं आता इस तरीके का, तो गलत है, आधा न और तय दे दिया। शुभ प्लस अंत या सुप प्लस अंत, इनमें से कोई एक होना है। अब बै का बै ही छोड़ देंगे व्यंजन संधि में, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, शुभ, शुभ कोई हो नहीं है शब्द। सुप प्लस अंत जब पै हो, कै हो, ठीक है, टै हो या तय हो, इनके सामने कोई स्वर आ जाता है, या फिर तीसरा या चौथा जो वर्ण हो किसी भी वर्ग का, वर्णमाला के अंदर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा जो वर्ण है वो आ जाए, तो तीसरा अक्षर बन जाता है, तीसरा अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे पै जो है वो तीसरा अक्षर कौन सा है? पै के बाद आता है भै, पै फै और बै, यानी पै से सीधा बै बन जाएगा, पै से बनेगा बै, सुबंत। ठीक है, ऐसे इसमें जुड़ जाएगा, ये आधा ही है। ठीक है, सुप प्लस अंत इक्वल टू पै बन जाएगा बै, और ये हो जाएगा सुबंत। तो इसमें क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये रूल ध्यान रखिएगा। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि य रे व हो, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या होगा? अभी मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे तीसरा वर्ण बनेगा, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, जैसे कै हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। ठीक है, उसके सामने यदि य रे व हो, तो भी क्या हो जाएगा? य रे व, ये भी आ जाए तो भी क्या होगा? तीसरा अक्षर बनेगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। यह आपका उत्तर हो गया। परिच्छेद, अब देखिएगा ध्यान रख से कि जहां पर भी छेद दिख जाए, जहां पर भी छेद दिख जाए या छह दिख जाए इस तरीके से, यहां शुरुआत में कोई स्वर दिख गया, स्वर कैसा? ऋस्व स्वर, यानी छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं आना चाहिए यहाँ पे, छोटा वाला, छोटी मात्रा ई की। ठीक है, छोटी मात्रा ई की, फिर आ गया छेद, तो चुपचाप इस छेद के अंदर है ना च घुसेड़ देना। ठीक है, इस छेद से पहले च घुसा देना। ये परि तो पहले से लिखा ही हुआ है, परिच्छेद, तो परिच्छेद किससे बनेगा? परि प्लस छेद, परि छोटा वाला और उसमें छेद बड़ा वाला। ठीक है भाई साहब, परि प्लस छेद, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, ये परि प्लस छेद, जहां भी आपको परि यानी छोटी ई के साथ में छेद दिख जाए तो आपको च घुसा देना है वहां। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखो, वाग देवी, कहीं भी आपको इसमें स्वर संधि दिखाई दे रही है? नहीं है सर। दायक, आय की फीलिंग आ गई, दाय दाय आय, अयादि संधि है, ये तो स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सर उदाहरण नहीं पूछा था उसने, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो जो स्वर का है वही तो नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका उत्ताप कैसे बनता है? उद प्लस ताप, उत्ताप। वाक प्लस देवी, वाग देवी। कै का गै बन गया, दै का तय बन गया, यही तो व्यंजन संधि है। अर्थ प्लस छटा, अर्थात छटा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे छह घुस जाएगा बीच में, छह आ गए ना यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि छह घुसा देना है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने पहले ही समझाया था, छह दिख गया, छह घुसा दो यहाँ पे।
निम्नलिखित में से श्रीमन नारायण शब्द का उचित संधि विच्छेद है। तो श्रीमन देखते ही आप शुरुआत में श्रीमन करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये गलत होगा। व्यंजन संधि है, इसमें इतना आसान नहीं होता है आपको सेलेक्ट करना। श्रीमन देखते ही श्रीमन मत कर देना। श्री मन अलग अलग कर दिया, ये भी गलत है। श्री और मत अलग अलग कर दिया, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा? ये वाला, ये करेक्ट है। श्रीमत नारायण, जब तय आधा हो उसके बाद में न दिखा रखा हो तो वो तय भी न में परिवर्तित हो जाएगा, यानी पांचवें अक्षर में जाके परिवर्तित हो जाएगा। तय तय दय दय न, पांचवा अक्षर है ना, कै होता तो न में परिवर्तित हो जाता। व्यंजन संधि में 36वां प्रश्न है, व्यंजन संधि में यदि तय के आगे च छ हो तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? यदि मैं कहूं तय के आगे, जैसे ये तय था, इसके आगे च या छ हो तो क्या बन जाएगा? तय के स्थान पर च बन जाएगा। अब इसमें देखिए अलग अलग चीज बताता हूं। यदि किसी शुरुआती शब्द के अंदर लास्ट में तय है, प्लस में च या छ आ रहा है, तो क्या बनेगा? आधा च घुसा देना है बीच में, ठीक है। अगर तय के बाद में ट या ठ आ रहा है तो यहाँ पे आधा ट घुसा देना बीच में। यदि तय या तय के बाद में जो है जय आ रहा है या झ आ रहा है तो यहाँ पर भी आधा जय घुसा देना है, जैसे उज्जवल अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। यदि तय के बाद में ल आ रहा है, ल, तो ये जो तय है ना, ये भी ल ही बन जाएगा आधा, ठीक है। ये आगे आएगा तो मैं आपको और बताऊंगा, आपको आगे एग्जाम्पल के तौर पे, ये रूल ध्यान रखिएगा। पर चिदाकार, चिदाकार, अब इसमें देखिए चिद प्लस आकार ये नहीं होगा। आप चिद से दे देख के मत करिएगा। चिदा प्लस कार ये भी नहीं है। चिदा प्लस आकार, ये अपन दीर्घ संधि नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल हो गया। चित्त प्लस आकार, जब तय के बाद असमान स्वर कोई आ गया है, स्वर आ गया है, तो वो तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने बताया था, पहला किसी भी वर्ग का पहला अगर अक्षर या बोल सकते हैं वर्ण, उसके बाद कोई स्वर आ गया है तो सीधा हो जाएगा, वो तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण क्या है? द है। तय द में परिवर्तित हो गया और चिदाकार बन गया। तो चित्त प्लस आकार इक्वल्स टू चिदाकार। चित्त प्लस आकार इक्वल्स टू चिदाकार। 1 सेकेंड। चित्त प्लस आकार इक्वल्स टू चिदाकार, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो उल्लास, उल प्लस लास ये मत कर देना, व्यंजन संधि में ऐसा नियम नहीं होता है। उत प्लस लास, उत प्लस आस, ले कहाँ गया? नहीं है। उल प्लस आस, उल डबल ले तो अपन ने शुरुआत में देना ही नहीं है। उल प्लस आस, ये तो कोई उल तो कोई शब्द ही नहीं होता है। उत प्लस लास करेंगे, अब ध्यान रखिएगा, मैंने एक चीज बताई थी कि यदि तय पहला वर्ण है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये तय भी तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से में? इसमें, ठीक है। आधा ल फिर पूरा ला, ठीक है। ऊ पहले से था, से यहाँ पे आ गया, ये तय भी लय में परिवर्तित हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नियम लिखाया भी था, तय के लास्ट में लय आ जाए तो ये लय में परिवर्तित हो जाएगा। तो उत प्लस लास उल्लास, तो उत प्लस लास उल्लास, ये शब्द सही बनेगा आपका। अगला है आपका 39 नंबर प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों अपनी स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आए, ताकि इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो स्पीड से भग के अपने को कोई मेडल नहीं मिलेगा आज। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण देखो, अप प्लस मैं, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अप में पै तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, पै फै बै मैं,
पांचवें वर्ण में पै फै पै बै मैं, ठीक है, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, समाचार, सम प्लस आचार, सम प्लस आचार समाचार, इसमें भी आपको जो है व्यंजन संधि दिखाई दे रही है। पुनः प्लस जय, ये पुनश्च बनता है यहाँ पे, ये कौन सा है, विसर्ग संधि है। तो अपना क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो जहां विसर्ग संधि आ गई वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जगत प्लस ईस, जगत प्लस, जगत प्लस ईस, ये हो गया जगदीश। ये आप लिख लीजिएगा सारे, जगत प्लस ईस हो, आप प्लस मैं हो, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, फिर मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं है। निम्नलिखित में से अधिष्ठाता, ये एक बड़ा अच्छा शब्द है, इंटरेस्टिंग शब्द है। अधिष्ठाता शब्द का उचित संधि विच्छेद। तो अधि का क्या हो गया, अधि तो शुरुआत में रखना ही रखना है आपको, ठीक है। अधि प्लस स्थाता, ठीक है, अधि प्लस स्थाता, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, नीचे अपन चलते हैं, अधि प्लस स्थाता ऑप्शन नंबर सी में आता है। देखिए क्या करते हैं, जब ये छोटा स्वर आएगा ना यहाँ पे, छोटे स्वर ई के बाद में यदि स्थाता, इस स आधा स आ रहा है यहाँ पे, ये स आ रहा है, तो ये जो स है ना, ये दंत्य स है। कौन सा है, दंत्य, ठीक है। लेकिन अपने को इसको चेंज कर देना है, कौन से में, मूर्धन्य स में, मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा। और ये तय जो है ना वो ठे के अंदर चेंज हो जाएगा, सॉरी टै के अंदर। ये आपको, ये जो तय है वो टै के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे थ होता तो ये ठ में चेंज हो जाता, ये तय है तो ये टै में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अगर स्वर के बाद में, छोटे स्वर के बाद में अगर इस तरह का शब्द आता है इस, तो ये जो स है वो श में चेंज हो जाएगा, मूर्धन्य स में, यानी षटकोण वाले स में, ठीक है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पत प्लस लवित, मैंने बताया था तय के बाद में अगर लय आ गया तो वो भी लय बन जाएगा। पत प्लस लवित ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद प्लस जैन, उद प्लस जैन, ये दय का जय बन जाएगा, ठीक है। वही रूल है, तय या दय का प्लस जय या जय आ जाए तो इसका क्या बन जाएगा, आधा जय। तो आधा जय बन गया यहाँ पे, उज्जैन, ठीक है। विच्छेद, वित प्लस छेद, वित नहीं वी आएगा यहाँ पे, चय बाद में अपने आप लगाना है यहाँ पे, ठीक है। वी प्लस छेद, वी प्लस छेद, मैंने कहा था जहां पर भी आपको छेद दिखेगा वहां पे क्या घुसेड़ देना है आपको, क्या घुसेड़ देना भाई, वी प्लस छेद, यहाँ पे आपको चय घुसेड़ देना, विच्छेद बन जाएगा। तो आपको ये भी कौन सा व्यंजन संधि, आवि विसर्ग कार, तो ये बनेगा आविष्कार, विसर्ग हट के आधा षटकोण वाला स बन जाएगा, ठीक है। विसर्ग के बाद जब भी कै पै फै इस तरीके के शब्द आ जाएं तो वो श बन जाता है, ठीक है। कै पै फै स ये सब आ जाए तो ये आविष्कार, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया, ना कि व्यंजन संधि का। तो आपको यही आंसर ढूंढना था कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। अगला आ गया 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि तथा संधि विच्छेद असंगत है। भूस प्लस अन, भूषण, क्या बन रहा है क्या, परमेश थी, अभी मैंने बताया था कि कोई स्वर आए, स्वर के बाद में इस तरह का कोई शब्द आ रहा है तो स जो है षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला सही है, भूस प्लस एन भूषण। योगिन प्लस राज, योगीराज, एक बिल्कुल करेक्ट है। सत प्लस जन, सज्जन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई एग्जाम में आ चुका है सत प्लस जन सज्जन। और जो मैंने उल्लास वाला बताया था वो, और जो एक उज्जवल वाला है, उज्जवल वाला तो लगभग लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उज्जैन वाला है, उज्जवल है, उल्लास है, डबल जो
लेटर्स आते हैं इनमें, ये ध्यान रखिएगा। परमेश थी, तो ये ठी नहीं आने वाला था, यहाँ पे ठी बनता ये, तो ये बनने वाला था परमेश ठी, ये से षटकोण वाला और ये ठी बड़ा वाला, तो ये परमेश ठी सही होता, ना कि ये वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शिव प्लस छाया का निम्नलिखित में से, मैंने बताया था यहाँ स्वर आ गया, छह आ गया, छह कौन सा, ये छेद वाला छह, जहां पे छेद वाला छह मिल गया बीच में च घुसेड़ दो, क्या घुसेड़ोगे, च, कौन से में घुसेड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे शिव छाया, ठीक है, शिव की छाया। 44 नंबर प्रश्न में देखो, तद्धित, तद्धित, एक चीज ध्यान रखिएगा, तय हो या फिर दय हो, सॉरी यहाँ पे तय हो या दय हो, इसके बाद अगर है आ जाए, तय के बाद या दय के बाद में है आ जाए, तो उसको किस प्रकार लिखना पड़ेगा, दय के नीचे आधा ध, तय या दय के बाद में है आ जाए, ध्यान रखिए, तय या दय के बाद में है आ जाए तो आधा ध और फिर पूरा ध, ठीक है, पूरा ध इस प्रकार। तो ये किससे बनेगा, तय या दय के साथ है से, देखो कहाँ पे है, दित है नहीं है, दित दित है नहीं है, हित और दित, दित में भी है नहीं है, इसमें है, ये देखो तय के बाद है आ गया, तत् प्लस हित, तय प्लस है इक्वल टू ध, तद्धित। ये रूल्स होते हैं अपने व्यंजन संधि के, जो आपको याद करने पड़ेंगे, और इसी से आपको एग्जाम में सिलेक्शन होगा आपका, कहाँ पे तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना है, कहाँ पांचवे में करना है, और कहाँ पे दय में करना है, वो सब आपको रूल्स ही याद करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, देखिए, मन प्लस ताप, मन विसर्ग प्लस ताप, विसर्ग के बाद तय आ गया, स में परिवर्तित, आधे से में, ठीक है, पयो निधि, पय विसर्ग निधि, ठीक है, उच्छिक, उत प्लस शिखा, ये इसका संधि विच्छेद होता है। तो जब ये तय के बाद स आएगा ना इस तरीके से, तो ये तय तो आधे च में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस ये स जो है वो छ में परिवर्तित हो जाएगा, उच्छिक बन जाएगा ये आ की मात्रा ए में ही चेंज हो जाएगी, ये व्यंजन संधि के एक अपवाद के तौर पे है, उच्छिक। तो ये स छ में परिवर्तित हो जाएगा, उत प्लस शिखा इक्वल टू उच्छिक। चतुर्भाग, चतु विसर्ग प्लस भाग, विसर्ग जो है वो रे में परिवर्तित हो जाएगा, ये चतुर्भाग के रूप में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, चतुर्भाग, चतुर्भाग, ओके। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ, कहीं आपको ऐसा लगे कि ये, हाँ, ओके, चतु प्लस भाग, ठीक, चतुर्भाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृदंत द आ गया, या तो ये द तय से बना होगा या फिर डायरेक्ट द आया होगा, तो देखो डायरेक्ट द तो कुछ ही ना कुछ में चेंज होना चाहिए, चेंज यहाँ पे हुआ नहीं, नहीं तो ये कृद द का द रहता तो ये यहाँ पे दीर्घ संधि बन जाती, तो अपने को व्यंजन संधि करना है यहाँ पे। कृदंत, कृदंत, कृद प्लस अंत, कृक प्लस अंत, कैसे तो कोई बनता ही नहीं है, तय कैंसिल, कृत प्लस अंत या कृद प्लस अंत, इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो यहीं पे कैंसिल हो गया, एक ये छोटा पॉइंट है हलंत वाला। दूसरा, रूल के अकॉर्डिंग तय के बाद स्वर आएगा तो ये तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, तय थे द, तो रूल तो इसके साथ जाता है, तो रूल अपना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंसर गलत होगा, ठीक है, कृत प्लस अंत। उद्योग शब्द का निम्नलिखित में से उचित संधि विच्छेद है, तो उद्योग, उत प्लस योग, ठीक है, ये तय है, तय के बाद य रे ले वे आ जाए, मैंने बताया था, या तो कोई स्वर आ जाए या फिर य रे ले आ जाए या तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तो ये तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, कैसे होगा, द में परिवर्तित हो जाएगा तय। तो देखो, उत प्लस योग, उद्योग,
कहाँ पे है, उत प्लस योग, उत प्लस ओग, उत प्लस योग, ये आंसर आ जाएगा आपका। बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि में यदि एगोस व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो उस एगोस का अपना कौन सा अक्षर हो जाता है। अब देखिए, एगोस यानी कि मान लो कै, मान लो कै के बाद में कोई भी पंचम वर्ण आ गया, पंचम का वर्ण आ गया, जैसे न आ गया, मान लो तै थे दे दे न, पंच आ गया, पै फै पे पे मैं, या मैं आ गया, ठीक है, या न आ गया। इस तरीके के जो पंचम वर्ण है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा, ये कै भी। ठीक है, पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो, तो ये इसमें पंचम अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो, ठीक है, द हो, तो तथा द्वितीय पद का अंतिम वर्ण कै, ख, तै, थ, ये हो, तो जो अपना द है वो किस में बदल जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। यदि अंतिम वर्ण द हो, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था, तय प्लस इसमें कहीं भी कै दिख जाए या ख दिख जाए या तय दिख जाए या थ दिख जाए या पै दिख जाए या फै दिख जाए, तो इन सब से जो मिलकर बनेगा वो, ये जो कै है, सॉरी द है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तय में परिवर्तित हो जाएगा। इसके आगे उदाहरण आएंगे अपने, कुछ तो डायरेक्ट रूल ही पूछ रखे हैं, तो आपको डायरेक्ट रूल भी ये ध्यान रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। व्यंजन संधि में स्वर के साथ छह के मेल से, देखिए भाई, अभी जो राजस्थान एसआई का जो टेलीकॉम का पेपर हुआ, उसका जो लेवल था कुछ इसी प्रकार का था, और ये मान लो कि इससे भी आपको आगे आगे के जो मॉक टेस्ट हैं वो और इससे भी हाई लेवल के करवाएंगे, ताकि आपको पेपर आसान लगने लगे। व्यंजन संधि में स्वर के साथ छह के मेल से स्वर तथा छह के बीच डैश का आगमन हो जाता है। व्यंजन संधि में स्वर के साथ जो अगर छह के मेल, यानी स्वर आ गया, फिर आ गया छह, तो मैंने बताया था छेद वाला छह दिख गया, तो क्या आएगा बीच में, क्या घुसेड़ना पड़ेगा बीच में, छह घुसेड़ना पड़ेगा। तो ये देखो ट्रिक ट्रिक काम आ गई ना यहाँ पे, छेद वाला छह दिख गया, क्या घुसेड़ना पड़ेगा, छह, छह देखो और छह घुसेड़ दो। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है वो बताइए। ठीक है, वी प्लस साध, ये कौन सा हो गया, विषाद, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया, विसर्ग। अनु प्लस अंग, चतु प्लस कोण, क्रीडा प्लस आंगन, क्रीडा प्लस आंगन, आंगन। देखिए, ये जो आंगन है, इस न का लास्ट में क्या हो जाएगा, अणय बन जाता है, इस न से लास्ट में क्या बन जाएगा, अणय, तो ये व्यंजन में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब ये आ गया व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, अनु प्लस से तीसरा प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, व्यंजन संधि, सॉरी यहाँ पे कुछ, हाँ मैंने मिस्टेक की है, विसर्ग नहीं व्यंजन का उदाहरण है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है थोड़ी सी, मिटा देता हूँ। ओके, अब वापस से ड्रॉ कर देते हैं, व्यंजन ठीक है, यहाँ पे आ गया चतु विसर्ग कोण, चतु विसर्ग प्लस कोण, जो चतुष्कोण बन जाएगा यहाँ पे, तो ये अपना विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। तो क्रीडांगन ये अपन ने तीन टिक लगा दिए, लेकिन गलत कौन सा होगा, जो उदाहरण नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से जो अपन ने जो तीनों पे निशान लगाए ना, ये हटा देते हैं,
और जो सही का निशान है वो लगाते हैं कहाँ पे, इस पे, क्योंकि अपने को अलग ढूंढना था, वो अलग यही है। निम्नलिखित में से उचित संधि का तथा संधि विच्छेद नहीं है। यावत जीवन, ये यावत जीवन इस प्रकार नहीं लिखा जाता है दोस्तों। यावत जीवन इस प्रकार लिखा जाता है, यावत जीवन। मैंने कहा था तय के बाद जब जय या झय आ जाए तो छोटा जय बनेगा आधा, ठीक है। यावत जीवन ये करेक्ट होता है, ना कि ये, तो ये तो गलत हो जाएगा। संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, सन्मति, सत प्लस मति, तय का न हो गया, पांचवा हो गया। ये पांचवा आया सामने वर्ण, तो पांचवा हो गया इसका भी, ये करेक्ट था। ठीक है, पूछना क्या था, संधि विच्छेद नहीं है, तो ये पहला ही हो गया अपना करेक्ट आंसर। इसमें संधि सही नहीं है, बाकी इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। और अप प्लस दी, पै का ब हो गया, तीसरा अक्षर बन गया, तो ये हो गया तीसरा अब्दी। ठीक है, अगला हो गया, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण सु प्लस अल्प स्वल्प, ये तो स्वर संधि का उदाहरण हो गया। भवत प्लस निष्ठ, भवनिष्ठ, तो यहां पे नए में परिवर्तित हुआ है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, उड प्लस अयन, उड प्लस अयन, तो ये आधा डे बाद में आएगा, उड प्लस अयन। ठीक है, उडयन। और यशस शेष, ये से जो है ये बाद में आया है, ये कैसे आया, यश विसर्ग प्लस शेष, इससे, तो ये विसर्ग संधि है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन कौन सा नहीं है, ये तो है उड्डयन में तो, ठीक है, ये तो है, ये भी है, यानी कि एक और चार नहीं है, तो एक और चार कौन कौन से में, डी में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि टै के साथ किसी वर्ग के, यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये व्यंजन का ही है, ये विसर्ग का हो गया अपना। ठीक, अगला है, टै के साथ किसी वर्ग के तीसरे व चौथे वर्ण आए तो टै के स्थान पर क्या हो जाएगा, टै क्या है, पहला वर्ण है, टै के साथ तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा, तय का भी तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तय का तीसरा, टे ठे डे, डे हो जाता है, तो डे बन जाएगा। डे कहाँ पे है, ये रहा आंसर नंबर डी। अगला है आजादी, आजादी नहीं आजादी है, इसमें ध्यान रखिएगा, अज प्लस आदि ये गलत होगा, अज प्लस आदि ये भी गलत होगा, अब प्लस आदि इससे तो कोई शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, इससे बनेगा अच प्लस आदि, जब च वर्ण आ गया पहला, इसके बाद कोई स्वर आ गया तो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरे में करो, च छ जय, जय में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो अज प्लस आदि आजादी, अच प्लस आदि आजादी, च को जय में परिवर्तित कर दिया। ये व्यंजन संधि है, जहां पे व्यंजन में ही परिवर्तन हो जाए। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण अंत तो गत्वा। ठीक है, ओ की मात्रा आ रही है इसमें, यहाँ पे कोई तो गुण संधि का मतलब टिक लगा देगा, देखते ही नहीं होगा यहाँ पे। अंततः एक शब्द होता है अंततः, यानी आखिरकार, प्लस गत्वा, ये तो हो गया अंत तो गत्वा, विसर्ग संधि से बनेगा ही। स्वामी भक्त, स्वामिन, स्वामिन प्लस भक्त, स्वामी भक्त। ठीक है, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, सम प्लस कृत, इसको मैं को आधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, सम प्लस कृत। ठीक है, संस्कृत ये बन गया आपका, संस्कृत, ये सम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सम प्लस कृत, संस्कृत। ठीक है, आधा मैं हो गया। तो इसमें क्या पूछा, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। सम प्लस कृत संस्कृत, ये तो व्यंजन का उदाहरण है। प्राक प्लस अधिकासी कै गय में परिवर्तित हो, व्यंजन का उदाहरण है। ये भी व्यंजन का उदाहरण है, नए गायब हो गए यहाँ से। ठीक है, अगला बचा विसर्ग संधि का, तो ये आ गया विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अपराहन शब्द का निम्नलिखित में से उचित संधि विच्छेद है। ये जो अणय है, ये संधि विच्छेद में कभी नहीं आएगा, अणय हटा दो,
अने हटा दो, दो ऑप्शन कैंसिल। अपर प्लस अहन, ये इसका, अब देखो यहाँ पे अब प्लस अराहन, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, इसको हटाओ। तो अपर प्लस अहन, अप ऐसे कैसे लिखा हुआ है, रे से ए मिल गया, रा बन गया है, और ये ने का परिवर्तित हो जाएगा अणे में, अपराहन। ठीक है, ये एक सही शब्द बनेगा। कई बार हम इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं, अपराह है और न इसके अंदर टिका देते हैं अंदर। ठीक है, ये भी सही शब्द है। निम्नलिखित में से सुष्मिता, सुष्मिता शब्द का उचित संधि विच्छेद है। सुष प्लस स्मिता, ये कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, सूक्ष्म प्लस इता, सूक्ष्म कोई शब्द नहीं होता है। संधि में थोड़ा शब्द का भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार का कोई शब्द होता भी है नहीं, अर्थ से भी थोड़ा जाना जाता है संधि। सूक्ष्म प्लस ईता, ईता कोई इस तरह का कोई प्रत्यय भी नहीं लगता है, और ईता इस तरह कोई बड़ी मात्रा नहीं आती ईता में। ठीक है, दूसरा सु प्लस स्मिता, सु होता है उपसर्ग होता है, बिल्कुल होता है। स्मिता एक शब्द होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो स है वो षटकोण वाला, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, षटकोण जो मूर्धन्य स है, दंत्य स है, वो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा, सुष्मिता में, सुष्मिता बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सु प्लस स्मिता। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से उचित संधि व संधि विच्छेद नहीं है। संधि प्लस सत प्लस शिष्य, सत शिष्य, इस प्रकार का कोई शब्द ही नहीं होता जिसमें डबल से षटकोण इस तरीके से आए। ठीक है, ये अपना गलत हो गया। उद प्लस हरण, उद्धरण, मैंने बताया था तय या दय के बाद में अगर है आ जाए तो क्या बनेगा, उदय, इस प्रकार, तो ये सही है। उत उद प्लस छेद, छह दिख गया, तय या दय दिख गया, बीच में चय घुसा दो, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन और देख लेते हैं इसका। विद्युत प्लस लता, तय के बाद लय आ जाए तो वो भी लय बन जाएगा, विद्युत लता, बिल्कुल सही है ये भी। तो गलत कौन सा हो गया, उसने पूछा है उचित संधि विच्छेद नहीं है, तो पहला ही पहला है ऑप्शन। ठीक है, पहला ही पहला ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। सदा, सदाशय, अन्वय, अनु प्लस ए होता है, ये तो स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर है दोनों तरफ। ठीक है, योगी प्लस योगिन प्लस ईश्वर, योगीश्वर, प्रयाण, तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा, ये तो योगिन प्लस ईश्वर। ठीक है, सदाशय व्यंजन संधि का उदाहरण अन्वय नहीं है, क्योंकि अनु प्लस ए यहीं पे आ गया अपना, उ प्लस ए इक्वल्स टू वह बनेगा, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, इसका मतलब व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। सत प्लस आशय सदाशय, तय दय में चेंज हो गया, योगिन प्लस ईश्वर, योगी न गायब हो जाएगा, योगीश्वर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है। परो अवर, परे अवर, परो अवर, रे से ओ बन गया, विसर्ग से अवर। सद्य आलस्य, सद्य आलस्य, तेजो मूर्ति, अब देखो एक बार, तेजो जो भी लगा दिया, विसर्ग भी लगा दिया, यहाँ पे फिर विसर्ग गायब कर दिया, तो ओ नहीं लगाया, ओ तो पहले ही है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये आएगा तेज विसर्ग प्लस मूर्ति, तब जाके सही बनेगा। अब ये विसर्ग हटेगा और ये तेजो बन जाएगा, विसर्ग हटते ही तेजो मूर्ति, तो ये तो हो गया गलत, और ये हो गया अपना सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में ही दिक्कत है, संधि विच्छेद सही नहीं है वो पूछा है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, और रजय दर्शन ये सही है। श्री विष्णु, अब विसर्ग संधि पे बात हो रही है। ठीक है, श्री विष्णु, विसर्ग हटेगा, विसर्ग हटने के बाद यह वह रे है, तो वहां पे रे नहीं, यह और वह है, यह और वह आ जाए विसर्ग के बाद में, तो ऊपर रे लगा देना है। ठीक है, अब देखो श्री विष्णु, रे गायब है नहीं, श्री विष्णु लिखा हुआ है, वी के ऊपर रे आना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये ठीक है। श्री विष्णु, श्री छोटा है, यहाँ पे श्री बड़ा था, ये गलत हो गया। श्री विष्णु, ये तो विष्णु को ही विष्णु बना दिया, तो ये गलत है। ठीक है, श्री विष्णु, सिर्फ विसर्ग को हटाना, ऊपर रह लगाना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर। 63 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि सही नहीं है।
संधि सही नहीं है। चतु प्लस आश्रम, चतुराश्रम, इस विसर्ग से इसने रे बना दिया आधा और आ में मिलाया, पूरा रा बन गया चतुराश्रम। लेकिन ध्यान रखिएगा, आश्रय सह था यहाँ पे, ये तो सह है ओनली, यहाँ पे ये इस तरह का होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नी प्लस रोग, निरोग, बिल्कुल सही है। आवी प्लस भाव, विसर्ग हटा रे लगेगा, यहाँ रे था इसलिए नहीं लगा, ये और वह के साथ लगता था। आवी, आविर्भाव, भय के ऊपर लग गया। ठीक है, आविर्भाव। दु प्लस योधन, दुर्योधन, सब जानते हैं, रे लग गया दुर्योधन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यह था। ठीक है, दुर्योधन बन गया। तो गलती कहाँ पे आई, यहाँ पे। तो मिस्टेक क्या थी, यहाँ पे श्रेय की जगह से लिख दिया ओनली। तो संधि सही नहीं है, कौन सी, चतुराश्रम। अगला है 64 नंबर प्रश्न, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो। ठीक है, विसर्ग से पहले ई या ऊ दिया हुआ हो, आगे क या ख हो, क या ख हो, अथवा प या फ हो, तो विसर्ग बदल जाता है। प या फ हो तो किस में बदल जाएगा विसर्ग, तो विसर्ग बदल बदल जाएगा श के अंदर, विसर्ग बदल जाएगा श के अंदर। जैसे निष्कलंक। ठीक है, नी प्लस कलंक, नी प्लस कलंक, दुष्परिणाम, ये उदाहरण हो सकते हैं इसके। नी है, छोटी ई की मात्रा है, विसर्ग है, प्लस क है, तो ये निष्कलंक बन जाएगा, निष्कलंक। ठीक है, और उदाहरण मानो तो इसके दुष्परिणाम, दु प्लस परिणाम, यानी उ की मात्रा प्लस विसर्ग प्लस परिणाम, पे आ गया ना, तो ये दुष्परिणाम बन जाएगा, दुष्परिणाम। ये ध्यान रखिएगा, ये इसके उदाहरण है, तो शय बन जाएगा। एग्जाम्पल याद रखिए, आंसर सही आपको सब आ जाएंगे। सही कूट का चयन कीजिए। पुनर् प्लस वास, पुनः, पुनः सब जानते हैं, नहीं दोबारा, वास, दोबारा वास हो जाना, दोबारा बस जाना, पुनर्वास। वारी प्लस ईस, ये तो स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, निराशा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चिति प्लस ईस, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन कौन से विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है, एक तो ये नहीं है, और एक ये क्षिति प्लस ईश नहीं है, यानी कि एक और, दो और तीन, दो और तीन, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो और तीन जो है स्वर संधि के उदाहरण है, विसर्ग के नहीं है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा होगा, देखिए, सरय, विसर्ग वर, विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा, सरोवर बन जाएगा। अंतरंग, अंत अंग, ये रे में परिवर्तित होगा, इसमें मिलकर अंतरंग बन जाएगा। नी प्लस, नी विसर्ग प्लस ईक्षण, ये निरीक्षण बन जाएगा, रे आ जाएगा इसमें। ये हो गया चमू प्लस अंग, उ प्लस ए इक्वल्स टू वे, कौन से में बना था, यण संधि में, तो ये तो यण संधि का उदाहरण है। ये कहाँ आ गया बीच में, उसमें आ गया, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 67 नंबर, चक्षु राग, इसमें क्या होगा, चक्षु ऐसे लिखा जाता है, चक्षु। ठीक है, छोटी मात्रा और प्लस विसर्ग प्लस राग, या रोग भी हो तो भी, ठीक है, राग हो गया। तो इसमें क्या हो गया, जो चक्षु की मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी, और इस राग को ऐसे कैसे लिख दो, चक्षु राग। तो चक्षु छोटा कहाँ पे है, देखो ये तो बड़ा है, ये गलत हो गया, ये छोटा है, ये सही हो गया। यहाँ पे चक्षु बड़ा है, ये गलत हो गया, चक्षु छोटा है लेकिन विसर्ग नहीं है, तो ये गलत हो गया। चक्षु विसर्ग प्लस राग। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, पूछा है, गोप्यर्थ यह बन रहा है, ये तो यण संधि का उदाहरण है। वायुष्मान, वयुष्मान, वय
वयु प्लस मान, विसर्ग आ गया, विसर्ग का शय बन जाएगा। ठीक है। अग्नाश्य, अग्नाश्य ये वैसे तो ये शब्द ही गलत लिखा है यहाँ पे, अग्न्याशय होता है वो, अग्न्याशय। यहाँ पे यह बना अग्नि प्लस आशय, अग्न्याशय यह बना, तो ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है। सक- संख्यादेश, संख्य प्लस आदेश, संख्या प्लस आदेश ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। संख्यादेश, सॉरी संख्यादेश है, नहीं है, संख्यादेश नहीं है, ये भी यण संधि का उदाहरण हुआ, क्योंकि सखी प्लस आदेश संख्यादेश हो गया, तो ये भी यण संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है। यण यण यण, तो यहाँ पे अलग कौन सा हो गया, वयु प्लस मान। ठीक है। ये आपका आंसर करेक्ट हो गया 68 नंबर क्वेश्चन का। 69 क्वेश्चन आप देखिएगा। यदि विसर्ग के बाद तय या थ हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है? जैसे विसर्ग आ जाए किसी भी वर्ण के बाद में, प्लस कोई तय हो या थ हो, तो बताइए किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। आगे एग्जाम्पल आएंगे तो वो भी आपको हम समझाएंगे किस प्रकार ये श में चेंज हो जाएगा, ये जो विसर्ग है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मन, एग्जाम्पल, इस प्रकार मनस्थिति, मनस्थिति बनता है इसका, थति होता है ये मनस्थिति। ठीक है। स्थिति, स्थिति है, तिथि नहीं, थति, मनस्थिति, ये एक एग्जाम्पल बन सकता है इसका। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रातः प्लस रचना, तो प्रातर रचना ये तो गलत हो गया, क्योंकि तय के ऊपर ही रह लगा दिया इसने, तो यहाँ लग रह लगेगा नहीं। पय पान ये बिल्कुल सही लिखा है इसने। चतुष्पद, इसका विसर्ग का स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सही है। जापति, जासपति ये भी सही है। तो बताइए इसके अंदर गलत कौन सा था, ये वाला। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि विकल्प संधि सही नहीं है, तो ये वाला ही सही नहीं है। एक नंबर, एक ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, डी में, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ज्योति प्लस लिंग, ज्योति तय के बाद विसर्ग प्लस लिंग, तो तय जो है, ये जो विसर्ग हटेगा वो रे चला जाएगा लय के ऊपर। ज्योतिर्लिंग, ठीक है, ज्योतिर्लिंग रे नहीं आया, गलत। ज्योतिर्लिंग, ये देखिए रे यहाँ पे आ गया, ये भी गलत। तय के ऊपर रे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर भी नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर रे आना चाहिए। ठीक है। तो कहाँ पे आ रहा है, इस पे भी नहीं है, यहाँ पे है। ज्योतिर्लिंग ये बिल्कुल करेक्ट है। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि करने पर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा? विसर्ग का विसर्ग, यश शरीर, यशो शरीर बन जाएगा। ठीक है। अंत चक्षु, वय प्राप्त, और ज्योतिष ज्योतिमती, ये तो ज्योतिषमती बन जाएगा। ठीक है। ये अंतर चक्षु बन जाएगा, ये र ऊपर लग जाएगा। वय प्राप्त, इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा अपने, वय प्राप्त, तो इसके अंदर विसर्ग संधि में विसर्ग कैसे कैसे, एज इट इज किस में रहेगा, वय प्राप्त में, यही आपका आंसर है। 73 नंबर प्रश्न में चलते हैं। मेघालय, पयोज, मनोनीत, एक आवास, इसके अंदर विसर्ग संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक प्लस आवास, क्या इसमें विसर्ग है क्या? नहीं है। पय प्लस जय, विसर्ग है बिल्कुल। मेघ प्लस आलय, क्या इसके अंदर विसर्ग है? नहीं है। मन प्लस नीत, तो विसर्ग का नए, विसर्ग का क्या बन जाएगा, मनोनीत, ये नौ बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगी। तो एक 3 नंबर और एक 2 नंबर, 2 व 3 बी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला चलते हैं अपने 74 नंबर क्वेश्चन में। सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है, किस विकल्प के अंदर? देखिए आयु भाग, ये रे लगा है, किससे लगा था, आयु विसर्ग प्लस भाग से, आयुर्भाग बना था। तत् प्लस एव,
तत् प्लस एव ततेव बना मुहु, विसर्ग प्लस मुहु, मुहु विसर्ग मुहु। धनु बाण, देखिए इसमें भी तत् प्लस एव, इसमें विसर्ग घट जाएगा, ऐसे कैसे लिख देंगे इसको, तत् विसर्ग प्लस एव। ये क्या है, रामअष्ट, किस प्रकार है ये, रामस्वष्ट, हाँ रामष्ट, तो ये आ जाएगा राम में प्लस षष्ठ, इस प्रकार आ जाएगा। विसर्ग आएगा इसमें भी, इसमें विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग है, इसमें बही विसर्ग प्लस भाग, बहिर्भाग, इसमें कै विसर्ग प्लस चित, कै विसर्ग प्लस चित हो गया, ठीक है, ये कश्चित हो गया। तो सब में विसर्ग है, लेकिन इसमें देखिए धनुर्बाण में तो ठीक है, धनु प्लस बाण हो गया, ये तो कर देंगे, लेकिन जो षणमास है इसको कैसे लिखेंगे, सट प्लस मास। मैंने बताया था टय के बाद पांचवा वर्ण आ जाए तो ये भी पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा, टय के, टय का पांचवा वर्ण क्या है, अणय, तो इस षड मास में परिवर्तित हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ना कि विसर्ग का। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसने यही पूछा है कि कौन से विकल्प में सभी शब्द जो है विसर्ग के उदाहरण नहीं है, मतलब एक तो है लेकिन एक नहीं है, तो सभी नहीं है ना, ये हो गया। अगला आ गया 75वां प्रश्न, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है। देखो इतः ततः इतस्ततः बिल्कुल सही है विसर्ग का, सिरह पीड़ा सिरह पीड़ा, तपयचर्या तपयचर्या, चतुपाद चतुष्पाद, तो ये तपश्चर्या बनना चाहिए था यहाँ पे, तपयचर्या के बजाय तपश्चर्या बनना चाहिए था, तपा तपश्चर्या, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 में, सी ऑप्शन, सिरह पीड़ा बिल्कुल सही है। चतुपा प्लस पाद चतुष्पाद हो गया। अगला आ गया, इसके अंदर जो है ये स जो है ये वाला आएगा तपश्चर्या, ठीक है, या मैं दोबारा लिख देता हूँ तपश्चर्या, ये आना चाहिए था, ये करेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला हो जाएगा परस्पर नमस्ते, इसमें तत्पर वयोवेग शब्दों में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। देखो पर प्लस पर प्लस पर विसर्ग है, नमः प्लस ते नमस्ते विसर्ग है, ठीक है, तत्पर और वयोवेग, वयोवेग के अंदर वय प्लस वेग, ये सब विसर्ग के हैं, लेकिन एक तत्पर जो है ना वो नहीं है, किसका, विसर्ग संधि का, तद प्लस पर, ये होना चाहिए इसका, तो तत्पर इससे बनेगा, ना कि विसर्ग से, तद प्लस पर से। तो अगला प्रश्न हो जाएगा अपना 77, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है। इन चार ऑप्शन में सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है। मन प्लस बल मनोबल करेक्ट है, प्रथम प्लस अध्याय प्रथमोध्याय, रजो निवृत्ति ये बिल्कुल सही है, रजो निवृत्ति में रजनी प्लस वृत्ति ये गलत हो जाएगा, इसमें आएगा रज, रज प्लस विसर्ग प्लस निवृत्ति, निवृत्ति मतलब उस चीज से छुटकारा मिलना, रज से छुटकारा मिलना, ठीक है, पय आदि बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है, तो ये अपना तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वि प्लस उक्ति, द्वि प्लस उक्ति, अब देखो विसर्ग है तो द्वि तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा,
विसर्ग है रे बन जाएगा, ठीक है, प्लस उक्ति जुड़ेगा इसमें तो रुक्ति रु बन जाएगा। क और ती पहले से है, द्विरुक्ति तो ये कौन से में है, द्विरुक्ति, द्विरुक्ति अपने ये वाला हो जाएगा। क्यों, ये छोटा वाला रू है, क्योंकि अपना छोटा ऊ जुड़ा है तो छोटा रू ही बनेगा। ये बड़ा वाला रू है, ये अपने को नहीं करना है, ये अलग है, ये अलग है, द्विरुक्ति, ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। छोटे बड़े ऊ की ध्यान रखनी है। अगला है मुहुर्मुह। अभी मैंने बताया था मुहु प्लस मुहु विसर्ग प्लस मुहु, तो इसको किस प्रकार, सॉरी मुहु लिखा जाएगा, ये इसको किस प्रकार लिखेंगे, विसर्ग को हटाएंगे और यहाँ रे लगा देंगे तो मुहुर मुहु बन जाएगा। तो मुहु प्लस मुहु विसर्ग में ये रहा। इसको मत करना क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ आ गया, बड़ा ऊ ये वाला नहीं होगा, छोटे ऊ में ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में विसर्ग संधि है, रस प्लस आनंद, ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। महा प्लस औज, महा प्लस औज, बड़ा औ की मात्रा आ गई, इसका मतलब ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया, बड़ा औ आ गया, दो मात्रा आ गई। अक्ष प्लस अंश, दीर्घ संधि हो गई, तो उरो भाग, उर विसर्ग प्लस भाग, ये विसर्ग का बन गया ओ, उरो भाग बन गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, विसर्ग संधि का उदाहरण नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन, सही कूट का चयन कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। क्या, कौन से विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है। पहले देखिए गुरु प्लस ओदन, गुरुओदन, ठीक है, गुरुओदन, ये तो अलग हो गया, ये अपने गुरु प्लस ओदन, ये विसर्ग संधि में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। प्यासा प्रति प्लस आशा, ये बन गया, ये तो यण संधि के अंदर आएगा, ठीक है। ये गुरु प्लस ओदन, ये भी नहीं है। पूर्वभागी, पूर्व विसर्ग प्लस भागी, पूर्व विसर्ग प्लस भागी, अदय विसर्ग प्लस भाव, अधो भाव, तो ये भी विसर्ग, ये भी विसर्ग, तो 3 और 4 तो विसर्ग में है, लेकिन तो कौन से नहीं है, 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा ए। कौन से नहीं है, 1 और 2, गुरुवोदन, गुरु प्लस ओदन, यण संधि, ये यण संधि का उदाहरण है, वह बन रहा है ना यहाँ पे। चतु प्लस दिश, चतुर्दिश, क्योंकि जो विसर्ग है वो रे बन जाएगा, चतुर्दिश किस प्रकार बनेगा, चतु तो पहले से है, दिश भी पहले से है, बस जो रे है वो इसके ऊपर लग जाएगा, चतुर्दिश, तो कहाँ पे बनेगा, चतुर्दिश, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला मत कर देना मेरे भाई, है ना, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ये ध्यान रखिएगा, विसर्ग के बाद वाले वर्ण पे ही रे लगता है हमेशा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग स्वर के उदाहरण हैं विसर्ग संधि के, रति प्लस रंग, मत प्लस एक के, अब देखिए डबल मात्रा आ गई मत एक के, ये तो अपना कौन सा हो गया, वृद्धि संधि का उदाहरण, तो सभी शब्द किसके होने चाहिए, विसर्ग के, ये तो हट गया। नाय, नायिका, आय का उदाहरण आ रहा है, इसका मतलब अयादि संधि का उदाहरण है ये तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उरोज, पयोधर, नमो नदी, वाचेतर, इसका हो गया वाक प्लस इतर वाचेतर, ठीक है, ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया, सॉरी उस पे गुण संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है, गुण संधि का उदाहरण हो गया, तो ये तो नहीं होगा। जिसमें उर प्लस जय, उर विसर्ग प्लस जय, पय विसर्ग प्लस धर, ये अपना हो जाएगा पयोधर, दोनों में विसर्ग है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, यशोभूमि, सागरोर्मी, मनोविज्ञान, अंत तो गत्वा, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। यश है भूमि, यश भूमि,
ठीक है, ये इसमें तो विसर्ग है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। सागर उर्मी, सागर प्लस उर्मी, इसमें तो कहीं पर भी हमें नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है सर? विसर्ग नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, मनोविज्ञान। मन प्लस विज्ञान, इसमें तो विसर्ग है अपने पास। अंततः गत्वा, ये भी मैंने लिखवाया अभी अभी। तो वही शब्द घूम फिर के आ रहे हैं आपके पास। अंततो गत्वा, इन तीनों में विसर्ग है, इसमें नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सागर प्लस उर्मी। रति प्लस मुख, ये विसर्ग हटाओ और रे लगा दो कहाँ पर? मुख के ऊपर, तो मुख के ऊपर रे लगा दोगे तो क्या बनेगा यहाँ? रति तो पहले था ही, रतिर्मुख। तो रतिर्मुख कहाँ लिख रहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी का क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वतः प्लस मुखी। ठीक है, अब सर्वतः कहाँ पे है? सर्वतः ये रहा, मुखी ये रहा, तो ये करेक्ट ये हो जाएगा। ये विसर्ग हट के ओ की मात्रा बन जाएगी यहाँ पे, सर्वतः मुखी प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल अपने पास है 87 नंबर। निम्न में से किस विकल्प में संधि गलत है? प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम अध्याय। तप प्लस निष्ठ, तपोनिष्ठ। मन प्लस वेग, मनोवेग। मन प्लस गय, मनोज्ञ। ठीक है, मनो प्लस गय, मनोज्ञ। तो इसमें अपना कौन सा आंसर करेक्ट होगा? करेक्ट होगा प्रथमोध्याय। क्यों? इसमें अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था प्रथम प्लस अध्याय, ये विसर्ग घटेगा और ओ बन जाएगा प्रथमोध्याय, ये बनेगा। ठीक है, तपोनिष्ठ बिल्कुल सही बना है, मनोवेग बिल्कुल सही बना है, मनोज्ञ सही बना है, लेकिन ये ए लिख दिया डायरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। प्रथमोध्याय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से सही संधि युग्म है, सही संधि युग्म कौन सा है? धनु प्लस लता, विसर्ग हटाया रे लगा दिया, लेकिन रे कहाँ लगाया? लता के नहीं लगाया, इसने लगा दिया रे न के, ये गलत हो गया। सरे प्लस कार, विसर्ग हटाया सरकार कर दिया, सरोकार करना चाहिए था जब इसको, तो ये भी गलत हो गया। आयु प्लस वेद, रे हटायो आयुर्वेद, लेकिन यह के लगा दिया, यहाँ लगाना था। ठीक है, ये गलत हो गया। द्वि प्लस ऊढ़ा, तो इससे रे बनाया, रे इसमें मिलाया, द्विरूढ़ा, तो ये बिल्कुल करेक्ट बना दिया। रे में ऊ मिला तो बड़ा रू बन गया, द्विरूढ़ा बिल्कुल करेक्ट हो गया। आंसर नंबर डी। 89 में हो गया, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो यश प्लस वर्धन, अपन ने पढ़ा है पहले भी, और अभी फिर से पढ़ लेते हैं। यश प्लस वर्धन, यशोवर्धन। अधो हस्ताक्षर कर्ता, इसमें क्या होगा? अध है विसर्ग हस्ताक्षर कर्ता, यानी अध है विसर्ग हस्ताक्षर कर्ता। ये हो गया, अधो हस्ताक्षर कर्ता बन गया। मन प्लस धारा, धारा। ठीक है, तो बच गया कौन सा ऑप्शन? ये अपना उपनिषद प्लस समीक्षा, उपनिषद, उपनिषद प्लस समीक्षा, इससे मिलकर के क्या बना है? उपनिषद समीक्षा। तो ये आ गया व्यंजन संधि का उदाहरण। ये तो क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, ना कि विसर्ग का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है वी प्लस छेद। मैंने कहा था वी दिखे छोटी मात्रा प्लस छेद दिखे, तो यहाँ विसर्ग की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट चय घुसा दो। छेद दिखे और आप चय घुसा दो। ठीक है, परिच्छंद, तो परि हो गया, छंद हो गया। क्या बनाना आपको? बीच में चय बनाना है। ठीक है, ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, वे भी व्यंजन का, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। शब्द छाया, शब्द छाया, मन उच्छेद, मन उच्छेद और शब्द छाया, तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा? मन उच्छेद। किस प्रकार बनेगा? मन प्लस उच्छेद,
इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा, वन उच्छेद ऐसे कैसे लिखे दिया जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। शब्द प्लस छाया, द या तय के बाद में अगर छाया आ रहा है इस तरीके से, तो ये बीच में च घुसा दिया जाएगा, शब्द छाया बन गया। ठीक है, ये क्या बना, मन प्लस उच्छेद, मन उच्छेद, इस तरह लिख दिया जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से चंद्र प्लस उदय यानी चंद्रोदय का सही संधि युक्त विकल्प है। चंद्र प्लस उदय, ए प्लस उ इक्वल्स टू बनेगा ओ। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, तो चंद्रोदय ये बन गया। ठीक है, अगला है 92। निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। जहां पे डबल मात्रा दिखे पहले उसको पकड़ो, इसको पकड़ो। महा प्लस ऐश्वर्य, यही करेक्ट आंसर है। महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ये क्या है, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण नहीं, सॉरी, यण संधि का उदाहरण, यण संधि का, यण संधि का उदाहरण है। महा प्लस इंद्र महेंद्र, सॉरी, मही प्लस इंद्र महेंद्र, ये मही प्लस इंद्र है, महा प्लस इंद्र नहीं है। महा प्लस इंद्र महेंद्र होता है, ये मही प्लस इंद्र है। ये इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, इसमें सु प्लस आगत स्वागत, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला है कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, विद्या प्लस अर्जन विद्यार्जन, गदाघात, इसमें क्या होगा, गदा प्लस आघात। निम्न में से किस संधि के उदाहरण है। कवि प्लस ईश्वर, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यानी दीर्घ का उदाहरण हो रहा है। ठीक है, जहां पे बड़ा स्वर बन रहा है ऋषभ स्वर से, दीर्घ संधि आ गई। देवी प्लस उपासना, देवी प्लस उपासना। अब देखिए, ई है प्लस ऊ आ गया, तो ई के बाद या छोटी ई के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो यह की उत्पत्ति होनी है, और ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी फिर इसके, तो देवी उपासना बनेगा। ये छोटा ऊ है तो छोटी मात्रा लगा दो, तो छोटा यू कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये रहा, देवी उपासना। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान, नीरज, नद्यमुख और सो अहम। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यण संधि का उदाहरण मैंने क्या कहा था, सम प्लस विधान संविधान, नी प्लस जय नीरज, नीर प्लस जय नीरज यानी पानी में पैदा होने वाला, नदी प्लस आमुख नद्यामुख, सो अहम। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक तो 3 मिलना चाहिए यण में। ऑप्शन नंबर 3, क्यों, नद्यामुख लिखा हुआ है। ये नद्यामुख जो होता है इस प्रकार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्य दयादा या मुख, जैसे विद्यालय को लिखा जाता है वैसे ही नद्यामुख यह बन गया इसमें। तो जिसमें यह बनता है वो यण संधि का उदाहरण होता है। 3 किसमें है, बी नंबर ऑप्शन में। सो अहम, सो अहम तो कहीं यह दिखाई नहीं दे रहा, वह भी दिखाई नहीं दे रहा। स प्लस अहम विसर्ग संधि का ऑप्शन है ये तो। नीरज भी विसर्ग संधि का है। सम प्लस विधान व्यंजन व्यंजन संधि का है, ये व्यंजन का है। ये विसर्ग संधि का ऑप्शन है, ये भी विसर्ग संधि का ऑप्शन है। स प्लस अहम। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि नहीं है। सखी प्लस एक के, सखेक के। देखिए बड़ा वाला ए बन गया है, तो ये अपना वृद्धि संधि है। ठीक है, श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण, ये देखिए मैंने कहा था इस श्रीमन नारायण, इसमें आधा न फिर पूरा नारायण आएगा इस तरीके से। नारायण तो पहले से ही था, ये तय का न बन गया श्रीमन नारायण, तो सही नहीं है। कौन सा नहीं है, ये वाला ही सही नहीं है। प प्लस एन पवन बिल्कुल सही है, अयादि संधि। दिक प्लस अंत दिगंत, ये व्यंजन संधि है, इसमें अयादि संधि है। या आपको लिख लेने हैं साथ में नोट करके।
सख्य के वृद्धि संधि है। ठीक है। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण कौन सा होगा? गुण संधि का विचार एक के डबल मात्रा आ गई, ये तो वृद्धि का है। ठीक है। व्युत्पत्ति वी प्लस उत्पत्ति, ये तो यह बन गया, यह बन गया, तो क्या है? यण संधि का उदाहरण है। ये तो क्या है? यण संधि का उदाहरण है। 9 प्लस एक नाविक, ये तो क्या है? अयादी का, क्योंकि नाव है, आव की फीलिंग आ रही है तो अयादी की फीलिंग आ रही है। ठीक है। अयादी संधि। बचा कौन सा? ये नील प्लस उत्पल। नील प्लस उत्पल। इस प्रकार कैंसिल करना सीख जाओगे तो आपको आंसर जरूर मिलेंगे। ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन हो तो कैंसिल करना सीखो मेरे भाई। नील प्लस उत्पल, ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। फिर आ गया उत्तम प्लस ऋण। अब देखिए, उत्तम ऋण कई ये कर देंगे इसको, ये लेकिन री तो पहले ही था, कैंसिल। जब भी ए या आ के बाद री आ जाए तो उसको क्या कर देना? अर या, और इस तरीके से हो जाएगा, अर हो जाएगा इसका। ठीक है। ए या आ के बाद री आ जाएगा तो अर बन जाएगा। उत्तम प्लस अर, फिर न। अब देखो, अर बनेगा तो रे ऊपर जाएगा इसके, उत्तमर्ण बनेगा। उत्त यहाँ पर है, मर्ण रे ऊपर चला गया, उत्तमर्ण बिल्कुल करेक्ट है। ये रे इसके यहाँ नहीं लगेगा, ये गलत है। ये रे न के ऊपर लगे, उत्तमर्ण, ये भी गलत है। तो बिल्कुल ये वाला करेक्ट होगा। 99। दो क्वेश्चन और बचे हैं, फिर टाटा बाय करेंगे। अमृतोपमा, अमृत प्लस उपमा, यदि प्लस अपि। अब देखिए, अमृत प्लस उपमा गुण संधि। ठीक है। यदि प्लस अपि यद्यपि, यह बन गया, यह बनेगा तो यण संधि। ठीक है। विनय और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रोद प्लस योगिकी, व्यंजन, सॉरी, प्रे प्लस उद्योगिकी, प्रौद्योगिकी बन रहा है ये, प्रे प्लस औद्योगिकी, तो ये डबल मात्रा आ रही है, तो ये कौन सी आ जाएगी? वृद्धि संधि। ये विनय प्लस ए, विनय, तो ये ए की ऑप्शन आ रही है, था ए की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब अयादी। ये मिल गया। अब देखिए कैसे मिल रहा है? 3। कैसे मिल रहा है? 3, तो ये लास्ट वाला डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कैसे मिल रहा है? 4, तो कैसे मिल रहा है? 4 बिल्कुल। गै से मिल रहा है 2, गै से बिल्कुल 2 मिला है, और गै से 1 मिला है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। ये देखिए, इसको मैं लिख के बता देता हूँ, यद्यपि को। यदि प्लस अपि, यद्यपि बनता है ऐसे। विनय, विनय, तो ये विनय में विनय प्लस ए। ठीक है। ये क्या बनेगा? विनय, क्योंकि ए के बाद ए बनता है, विनय। प्र प्लस औद्योगिकी, प्लय प्लस औद्योगिकी, तो ओ से क्या बन गया? बड़ा ओ, तो ये क्या हो गया? वृद्धि संधि। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न में देखो, एक एव। ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? एक प्लस एव, ये तो डबल मात्रा हो गई, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। ये भी कैंसिल। अति प्लस अंत, यह बन गया, ये तो यण संधि यानी स्वर संधि का उदाहरण है। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, तो कौन सा आएगा? तपोद्युति या प्रतिषेध? तपोद्युति या प्रतिषेध, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? तो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि का पूछा है, इसका तो क्या है? तप विसर्ग प्लस द्युति। ठीक है। इसका तो ये हो गया, तप प्लस विसर्ग द्युति, तपोद्युति, ये तो विसर्ग में चला गया। तो विसर्ग, अब व्यंजन का कौन सा बचा? लास्ट का एक ऑप्शन बचा, प्रतिषेध।
प्रतिषेध, प्रति प्लस छेद, इसमें क्या हो जाएगा, तय के बाद ये वाला स आएगा। इस स को हम कौन से षटकोण वाले स में परिवर्तित कर देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ये प्रतिषेध। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा व्यंजन संधि का। बाकी ये दोनों स्वर संधि के ऑप्शन है 1 और 3। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, 4 नंबर 4 बी में होता है, तो 4 नंबर बी में होगा, 100 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों ये हमने पूरा आपको पेपर सोल्व करवा दिया। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। मिनिमम 50 कमेंट चाहिए, मैं आपको पूरे हिंदी के पेपर दे दूंगा क्वालिटी एजुकेशन के। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर देना, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।